नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और आप सभी को वर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। ठीक है। हम लोग एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और वर्ष है 2023। हम लोग एक विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे इसमें जो पारिवारिक जीवन भी जी रहे हैं, विद्यार्थी जीवन भी जी रहे हैं और साथ-साथ में कहीं न कहीं वो कहीं ऑफ़िस में चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी हो, किसी कंपनी में व्यस्त हैं। तो हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखते रहते हैं, ठीक है? कभी हम लोग का मनोबल बहुत कम हो जाता है, कभी हम लोग का मनोबल जो है बहुत ऊँचा चला जाता है। तो ये दौर ही ऐसा है कि जिसमें हम लोग को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का सामना करने के लिए हमें कहीं न कहीं एक प्रेरणा की ज़रूरत होती है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और वो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? तो उस मोटिवेशन को हम लोग कहीं न कहीं अपने सीनियर से या अपने जूनियर से भी ले सकते हैं। हम अपने समाज से, पर्यावरण से, हर जगह से हम मोटिवेशन ले सकते हैं, अपने जीवन को सीख सकते हैं कि किस तरीके से एक छोटी-सी चींटी भी अपने पूरे जीवन में संघर्ष करती रहती है, मेहनत करती रहती है और कहीं न कहीं वो अपने अनाज को इकट्ठा करने के लिए अपने पेट को पालने के लिए, अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए वो भी संघर्ष करती है। तो हम लोग तो मानव हैं और मानव होने के नाते भी हम लोग का कुछ दायित्व भी बनता है। उस दायित्व को भी हम लोग पूरा करेंगे आने वाले समय में। लेकिन यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि चूँकि हमारा ये आज से दौर नया शुरू हो रहा है, तो इस दौर में जब भी हम लोग के सामने कोई चुनौतियाँ आएँ, कोई नई समस्या आए, उस समस्या का समाधान के लिए हम आपके सामने एक नया छोटा-सा वीडियो लेकर आए हैं। आप सभी लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करेंगे। आज मैं जिस शख्स को लेकर आपके सामने आया हूँ वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और ये हमारे भी प्रेरणादायक रहे हैं और रहेंगे भी आगे आने वाले समय में। इनका नाम है निशांत जैन और ये 2014 में, जहाँ तक मैं सही हूँ, 2014 में इन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया और 2014 में ही जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया तो उस टाइम पे इनका रैंक आया था 13 और हिंदी माध्यम में अभी इधर पिछले 4 5 6 साल की अगर बात करें तो सबसे अच्छा रैंक इनका माना जाता है और हिंदी में इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य था। अ, इनके जीवन से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। इनके बारे में मैं छोटा-सा बस आपको इंट्रोडक्शन दूँगा। ये मेरठ से हैं और ये पोस्ट ऑफिस में काम करते थे एज़ अ क्लर्क के रूप में। वहाँ पे भी इनको कई लोगों ने मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए और फिर ये लंबे संघर्ष के बाद जो है आज आप लोग के सामने देख रहे हैं कि ये आज प्रॉपर आईएएस हैं। तो इनके ही द्वारा कही गई बातों को हम आपके सामने लाने का प्रयास किए हैं ताकि आप लोग जो है उसको अपने जीवन में उतार सकें। इन्होंने एक कविता लिखा था और उस कविता को मैंने अपने डायरी में नोट कर लिया और ये कविता हमें हमेशा प्रेरणा देती है जब हम किसी समस्या में रहते हैं। हम इनकी कविताओं को पढ़ लेते हैं तो इससे हमको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मैंने सोचा कि ये आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए मुझे। कविता मैंने आपके सामने लिख रखा है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे ये। कविता है, सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर हारी बाजी, मन में यह विश्वास लिए ऊहा-पोह अटकलें उलझने अवसादों का कर अवसान हो बाधाएं कितनी भी पथ में चेहरे पर बस हो मुस्कान अंतर मन में भरी हो ऊर्जा नई शक्ति का हो संचार डटकर चुनौतियों से लड़कर जीतेंगे सारा संसार ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर धून के पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर जगे ज्ञान और प्रेम धरा पर गूंजे कुछ ऐसा संदेश नई चेतना से जागृत हो सुप्त पड़ा यह मेरा देश। ये कविता जब आप लोग पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आपके अंदर भी वो मोटिवेशन आएगा कि इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं जो आपको प्रेरणा दे सकती हैं।
इनके ही द्वारा एक इनका मूल मंत्र है जो 5 जो मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ। किसी भी व्यक्ति को जो अपने जीवन में जब एक नई ऊँचाइयों तक पहुँचता है तो कहीं न कहीं उसके जीवन में कुछ प्रेरणा रहती है। हो सकता है कि इसमें से कुछ शब्द, कोई लाइन आप लोग के जीवन में भी वो काम आए, तो उसको मैंने यहाँ पे लेने का प्रयास किया है। 5 मूल मंत्र की अगर बात करें, ऐसे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएँगे जो आपको जीवन में सुधार करने के लिए तरह-तरह की बातें करते हैं। हम उस पे नहीं जाएँगे, चूँकि हम एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम उस तरीके की किसी बातों पे नहीं जाएँगे। यहाँ पे हम उन शब्दों को, उन लाइन को अपने जीवन में एक प्रेरणा के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। मैं ऐसे ही लाइन को आपके सामने लेकर आया हूँ। पहला जो लाइन यहाँ पे लिखा गया है, जिसका मतलब है अपनी लकीर को बड़ी करें। यहाँ पे एक उदाहरण के साथ अगर हम लोग समझना चाहें, तो जैसे एक कमरे में एक लाइट होती है और जिसको हम लोग टेबल लाइट बोल सकते हैं। अगर वो टेबल लाइट आपके टेबल पर लगी है, तो कहीं न कहीं वो पूरे टेबल पे आपको लाइट देगी, ठीक है? लेकिन जब उसी लाइट को हम लोग कमरे के किसी दीवार में अगर लगा देते हैं, तो वो पूरे कमरे को लाइट देती है, ठीक है? तो लाइट वही है यहाँ पे, लेकिन उस बल्ब को हम लोगों ने क्या किया, उसका जगह चेंज कर दिया बस। तो जैसे ही हम लोगों ने जगह चेंज कर दिया, तो उसका प्रभाव यहाँ पे बदल गया। तो इसका मतलब यही है कि अपनी लकीर को बड़ी करने का मतलब यही है कि आप लोगों में से हो सकता है कि कोई उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता हो कुछ करने के लिए, उसके अंदर मोटिवेशन हो कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन वो किसी ऐसी जगह पे हो, किसी ऐसे कंपनी में हो या किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे उसे अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का समय नहीं मिल पाता हो। तो आप लोग ज़रूर अपनी लकीर को बड़ी करिए और एक टेबल लैंप से उठ के एक बड़े लैंप में परिवर्तित होइए ताकि आप पूरे कमरे को उजाला दें। और हो सकता है कि आपके द्वारा किया गया कार्य किसी समाज, किसी समुदाय, किसी संप्रदाय के लिए जो है बड़ा हो। और इस तरीके के हम अपने जीवन में इस मूल्यों को उतार सकते हैं। दूसरा जो है हमारा लाइन है वो है, अस्त व्यस्त ना होकर हमको व्यस्त और मस्त रहना चाहिए। अगर इसमें अगर हम एक बात करें कि हम अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा जब व्यस्त व्यस्त कर लेते हैं, तो हम उस कार्य की गुणवत्ता में उतना सुधार नहीं ला पाते हैं जितना हम लोग व्यस्त और मस्त रह के करते हैं, ठीक है? तो इस लाइन को भी अगर आप अपने जीवन में लाते हैं तो कहीं न कहीं कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी कार्य को करने के दौरान या अपने जीवन में जब कहीं ऐसी कोई बातें आती है, तो वहाँ पे भी हम इससे ये बातें सीख सकते हैं। दूसरा है कि एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इसका एक बहुत छोटा-सा उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग अपनी कॉपी जो है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, चूँकि मैं तो ऐसा नहीं किया हूँ कभी, बहुत सारे बच्चे थे कि जो अच्छी-अच्छी राइटिंग में लिखते थे और अपनी कॉपी छुपा के रखते थे, किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। लेकिन ऐसा करने से कुछ बड़ा बदलाव नहीं होता है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं हमारे दोस्तों का, हमारे परिवार का, हमारे पड़ोसियों का, किसी न किसी का सहयोग होता है। तो हमेशा ये दुनिया ही सहयोग से चलती है और हमें भी क्या करना चाहिए, एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए। चौथी बात है इसमें, दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। जैसे इसके बारे में अगर हम कहें आपसे कि जब हम लोग अपनी तैयारी करने के लिए निकले थे बाहर या हम लोग अभी भी तैयारी कर ही रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे बारे में सोचते हैं कि ये अभी तक ये तैयारी ही कर रहा है, अभी तक इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहाँ पे हम क्या सोचते हैं कि हम लोग उस व्यक्ति को समझा नहीं पाते हैं कि यार ये ऐसा क्यों सोचता है मेरे बारे में। हम तो कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा ही कर रहे हैं। अगर कुछ अच्छा होगा तो हमारे समाज, हमारे परिवार या हमारे देश के लिए ही अच्छा होगा। लेकिन ये बात हम उसको नहीं समझा पाते हैं। लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि एक यहाँ पे मैं एक छोटा-सा उदाहरण रखूँगा आप लोगों के सामने। जैसा कि मान लीजिए एक हाथी है, हम लोग छोटी कहानियों में पढ़े हैं इसको कि एक हाथी है और उसको 5 बच्चे जो है अलग-अलग जगह, चूँकि वो बच्चे एक तरीके से आँख बंद कर दिया गया है उनका, तो वो आँख बंद करके हाथी को पकड़ते हैं। तो जब वो हाथी को पकड़ते हैं, तो कोई उसका जो कान पकड़ता है तो वो कहता है कि ये पंख है। कोई उसका
पूँछ पकड़ता है तो कहता है कि वो झाड़ू है। तो इससे हमको ये लगता है कि जब अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग तरीके से किसी चीज़ को देखता है तो उसके विचार अलग-अलग होते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, हर एक व्यक्ति के विचारों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है? और जब हम अलग-अलग व्यक्तियों के विचारों का सम्मान करते हैं तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए भी अच्छा होता है, हमारे समाज के लिए भी अच्छा होता है। और जब हम एक ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, जब हम आईएएस बनते हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारे अ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी इसको हम लोग अपने यूज में ला सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग का। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, सितारों के आगे भी जहाँ होती है। ये लास्ट वाली लाइन जो है, ये लास्ट वाली लाइन को हम निशान सर के जो बुक है रुक जाना नहीं, उससे भी हम लोग समझ सकते हैं। इनका कहना यही है कि कभी भी जब हम जिस ऑप्शन के लिए तैयारी करते हैं, जिस लक्ष्य को मान के हम लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं तैयारी करने में। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, कुछ आईएएस की तैयारी करते हैं, कुछ आईआईटी की तैयारी करते हैं। तो जीवन का लक्ष्य मात्र इतना नहीं होना चाहिए कि हमारी बस वो सफलता मिल जाए और फिर हमारा जीवन सफल हो जाए। बहुत ऐसे लोग हैं, अनेकों उदाहरण हैं, आप लोग अपने समाज में देखते होंगे, आस-पास में भी देखे होंगे कि जो जिस लक्ष्य के लिए जो जिसका सपना होता है, जिसको वो करना चाहता है, वो नहीं होता है तो कुछ और अच्छा हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए अपनी लाइफ में कभी भी एक ऑप्शन बी को ज़रूर लेके चला करिए, ताकि आपके हाथ कभी अगर निराशा भी लगे, तो आपको कभी ये अफ़सोस ना हो कि हमारा पूरा जीवन समाप्त हो गया, ठीक है? उसके आगे और भी जहाँ है जिसमें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर कोई गलती हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। और आप सभी लोग नए वर्ष में नए उम्मीदों के साथ और नए जोश के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़िए। हम लोग नए-नए वीडियो के साथ आते रहेंगे, और जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि हम वो सारे करंट के टॉपिक कवर करेंगे जो हम लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम से और अदर स्टेट एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, उनको ध्यान में रख के हम लोग करेंगे टॉपिक, ठीक है? तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में।